नौगांव नगर के ऐतिहासिक बलभद्र पुस्तकालय में बुधवार की शाम एक गरिमामय नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह के लिए रखा गया था। इस आयोजन की जिम्मेदारी पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, जो वर्तमान में बलभद्र पुस्तकालय के संचालक मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने संभाली। बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक, बुद्धिजीवी और युवा भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन से हुई। इसके बाद पुस्तकालय में अध्ययनरत छात्राओं ने विधायक का स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया, बच्चों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में विधायक ने बलभद्र पुस्तकालय में स्मार्ट क्लासेस की नई सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने क्षेत्रीय विधायक का शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया। हम लोग ने माननीय आदरणीय हमारे पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी ने शुरू में चर्चा करी थी, तो हम लोग पुस्तकालय का निरीक्षण करके गए थे। कुछ कार्यों की आवश्यकता थी, तो चर्चा में वो कार्य हम लोग के सैंक्शन भी हो गए थे। करीबन 20 लाख की राशि आई है, 10 लाख राज्यसभा से और 10 लाख मेरी विधायक निधि से भी। तो अभी के लिए वो कार्य जैसे ही पूर्ण हो जाएंगे तो हम लोग मंत्री जी लोगों से निवेदन करेंगे कि उसका लोकार्पण आके कोई यहाँ करेंगे तो सौभाग्य होगा हम लोग का। और आगे के भी सब वरिष्ठजनों से चर्चा हुई है कि इस पुस्तकालय को हम पुनः उस चीज़ को जीवित कर, उस चीज़ को बहुत अच्छे से संचालित करके नौगांव की नगर के जो इतिहास से जुड़ी ये चीज़ है, उस धरोहर को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। आपके अभिनंदन के दौरान आपने नगर के लिए बड़ी सौगात दी है, स्वास्थ्य को लेकर के, क्रिकेट को लेकर के, खेल को लेकर के और खासकर पुस्तकालय को लेकर एक बड़ी सौगात नगर को देने की घोषणा की है। देखिए, हम लोग पार्ट्स में काम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, हर निधि हो, विशेष निधि हो। अभी स्टेडियम में स्विमिंग पूल का भी काम चालू हो गया है। जल्द से जल्द हमारे अस्पताल का भी लोकार्पण हो जाएगा, बड़े अस्पताल का। और स्टेडियम में हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द फ्लड लाइट्स भी लगें और मेला ग्राउंड को भी उसको अच्छे से हम लोग व्यवस्थित रूप से स्पोर्ट्स के लिए भी और मेले के लिए और दशहरा के उसके लिए कार्यक्रमों के लिए भी हम लोग संचालित कर पाएँ। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप। और हम लोग के क्लब का भी जो काम चल रहा है, जिसमें कन्फ्यूजन चल रहा था लोगों के बीच कि पार्क का रहेगा कि क्या, तो उसमें मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सभी नगरवासियों से कि उसमें पार्क भी बन रहा है और जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है उसको पुनः बहुत अच्छे रूप से हम लोग नगर के बीच प्रस्तुत करेंगे। जिसमें दिन में भी खेला जाता था, तो वहाँ रात को भी क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह जो लोग खेलना चाहेंगे उस हिसाब से वो संचालित होगा। आपने कार्यक्रम के द्वारा एक अच्छी बात कही है कि नगर और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी राजनीतिक कंपटीशन है या जो भी जो चीज़ें हैं उसको बुलाकर एक मंच पे आकर के सहयोग करें और सुझाव दें, और जिससे नगर पालिका, नगर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा, मेरे पिताजी, उनकी भी यही सोच रही है कि किसी भी जगह के विकास के लिए राजनीति कभी बीच में नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी लोगों को कोई समस्या होगी या कोई नगर के लिए कोई दिक्कतदायी चीज़ होगी तो उसमें हम लोग सबसे आगे खड़े आपको उस कवच में आगे सबसे मिलेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी ने विशेष रूप से नौगांव नगर की चिंता की है। अलग अलग मंचों पर, अलग अलग व्यवस्थाओं में उनका सहयोग रहा है। उसी सिलसिले में बलभद्र पुस्तकालय के लिए आग्रह किया गया था जनवरी में, जिसकी उन्होंने निधि दी है। आगे भी और विकास का काम होगा। ये पुस्तकालय जो साधनहीन लोग हैं या कहें कि जिन बच्चों के अभिभावक ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, उन सबको कम फीस में अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम दें। जो अंदर की जो आज प्रीमियम लाइब्रेरी का लोकार्पण माननीय विधायक जी ने किया, वो इंदौर और दिल्ली के स्टैंडर्ड की बनी है। उसमें जहाँ सारी जो चेयर्स हैं, अंदर के जो कारपेट हैं, अंदर की जो व्यवस्था, उनके जो बॉक्स हैं, वो सब इतनी अच्छी व्यवस्था है और उसको बड़े नॉमिनल रेट पे लिए। इंदौर में उसकी फ़ीस लगभग 1600-2000 है, अपने 600 रुपये। तो ये जो सुविधाएं हैं ये हमें एक्स्ट्रा फंड से मिलना, क्योंकि लाइब्रेरी की आमदनी जो है, जो फीस से आने वाले सोर्सेज हैं, उससे केवल यहाँ का मंथली मेंटेनेंस हो पाता है। अलग सोर्सेज चाहिए, उसमें विधायक जी हमारी पहली कड़ी हैं, उन्होंने उसको दे के शुरुआत की। अब हम दोनों मिल के मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों से बात करेंगे, जैसा कि हम दोनों ने तय किया है, और हम दोनों ही साथ में जाके बात करेंगे तो इसका निश्चित है कि प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और उनको भी यहाँ लाएंगे कार्यक्रम के माध्यम से, और जो जो हमारी डिमांड है वो अलग अलग विभाग के इंजीनियर से पूछ के बनवाएंगे और भवन को और विस्तार देने के लिए हम इसकी मदद देंगे। हम दोनों लोग जाके विस्तार के काम करेंगे। आज एक कार्यक्रम के दौरान एक अच्छी चीज़ को मिली है कि राजनीति में नगर और क्षेत्र के विकास के लिए आप और विधायक जी मिलकर नगर में और क्षेत्र में
विकास करेंगे, हालांकि जो पिछली राजनीति रही है, जो भी अपेक्षा रही उसको पूरा करते हैं। नहीं देखिए, टिकट की प्रतियोगिता आज या कल रहेगी, वो तो जब आएगा अगला चुनाव फिर हम लोग कर लेंगे पहलवानी, लेकिन उससे कम से कम बीच का काम तो ना रुके। बहुत सीधी सी बात है। अभी जो काम चल रहा है, जो व्यवस्था हमारी पार्टी ने दी है, पार्टी स्तर पे हम लोग एक हैं, पार्टी से बाहर हम कोई नहीं, हम केवल उनको अपना विरोधी प्रतिद्वंदी मानते हैं जो आज सेना के ऊपर आरोप लगाते हैं, या जो आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के कामों की सराहना नहीं करते या हमारे खिलाफ जाते हैं। हम उनसे वैचारिक रूप से खिलाफ हैं, हम लोग वैचारिक रूप से साथ हैं। इसलिए हम लोग अपने मिलके ही काम करेंगे, विकास को लेके, क्षेत्र की योजनाओं को लेके, जहाँ जो जरूरत पड़ेगी एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। नगर के लिए अच्छी सौगातें, कम से कम पुस्तकालय की जो नए मॉडल की शुरुआत हुई है, ये पुस्तकालय आने तक जाने वाले समय और क्या व्यवस्था देगा और क्या छात्रों को सुविधा मिलेगी? हमने जितना देखा सुना उससे ज़्यादा अपने चिरंजीव कामाख्या जी ने देखा। ये भी बाहर के पढ़े हैं, अलग अलग लेवल की लाइब्रेरीज इन्होंने देखी हैं, इनके भी आइडियाज़ इसमें लगे हैं। ऐसा नहीं कि साहब हमने अपने मन से कर लिया। तो जब देश दुनिया देखते हैं तो दुनिया के स्तर की कोई चीज़ लाना है यहाँ, तो उसके लिए तो पहले ये चाहिए कि हमारी खुद नज़र हो कि हमने देखा उतना। ये अच्छी बात है कि हमारे बीच में पढ़ा लिखा विधायक है, देश दुनिया घूमा विधायक है, तो उनकी जो नज़र होगी निश्चित रूप से वो हम सब कूप मंडूक लोगों के लिए तो ज़्यादा विजनरी ही होगा ना, उनका ओपिनियन जो भी होगा, तो उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग।